तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की क्लास से हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 2 लाया हूँ, जो उसने कहा था कहानी है। और इनके लेखक का नाम है दोस्तों श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक ना। क्योंकि बड़े हैं दोस्तों तो इसलिए श्री लगता है। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी, इन्होंने दोस्तों ये बताए थे, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। इनके चंद्र शर्मा गुलेरी जब बचपन में थे तो एक लड़की से प्यार मोहब्बत इसमें हो गया था। इसी कहानी के बारे में बताया गया, इसमें युद्ध के बारे में बतलाया गया था। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसमें कहानी था और ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे था। चलिए, पहला नंबर है, उसने कहा था कहानी, जो दोस्तों किस वर्ष की रचना है। यह कहानी था दोस्तों, यह 1915 के थी ना। 1915 में जो कहानी को ये बतलाया गया था। उसने कहा था कहानी में किस शहर की चरित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर बताइएगा, क्या जयपुर में, लखनऊ में, या अमृतसर या चंडीगढ़ में। कौन सा किस शहर का चरित्रण किया गया दोस्तों, जो अमृतसर के रहने वाला थे। ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रा शर्मा गुलेरी ने अमृतसर के रहने वाले थे। कह रहा है वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है। चलिए, तीसरा नंबर है कि वजीरा सिंह दोस्तों ना, यह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहलाते हैं। कौन? उसने कहा था कहानी का लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चलिए, लगाना है चौथा नंबर कि सुबेदारनी किस कहानी की पात्र है। बताइएगा दोस्तों, सुबेदारनी है, सुबेदारनी किस कहानी के पात्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, यह उसने कहा था कहानी है, ऑप्शन में भी, क्योंकि उसने कहा था कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर क्या है, उसने कहा था। पंच चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या जूठन होगा, रोज या तिरछी, या दोस्तों उसने कहा था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी है, उसने कहा था। क्या दोस्तों, छठा नंबर लगाना है कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी दोस्तों क्या, युद्ध युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी दोस्तों, दिया दीव प्रेम की कहानी। इनमें सभी है दोस्तों, थी ना। उसने कहा था कहानी में सभी, इसमें सभी जो बात को बताए गए। इसमें युद्ध भी चला था, प्रेम वाला भी काम चला था इस समय। सातवां नंबर लगाना है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं। क्या दोस्तों, गुलेरी जी की नहीं है रचना। क्या सुखमेर जीवन बुद्ध का काटा, उसने कहा था हरे हर नाम। राइट आंसर डी, हरे हर नाम जो दोस्तों गुलेरी जी की नहीं कहानी क्या है, गुलेरी जी की हरे हर नाम नहीं है। लहना सिंह किस कहानी की पात्र है। क्या दोस्तों, चिल्ला लगाना है, लहना सिंह किस कहानी की पात्र है। तो लहना है दोस्तों, ये उसने कहा था, जो कि ये 5 भागों, कुल 5 भागों में बांटा गया था। चलिए लगाना है। और 9वां नंबर क्वेश्चन, जर्मनी पलटन के किसने मार गिरा था। बताइएगा, जर्मनी पलटन है दोस्तों, किसने मार गिरा था। तो दोस्तों ये लहना सिंह को, लहना सिंह ने जो जर्मनी पलटन को मार गिरा था। ऑप्शन बी होगा। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी क्या है दोस्तों, उसने कहा था कहानी दोस्तों ना, ये कर्म प्रधान में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यह कर्म प्रधान नामक कहानी कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए लगाना है 11 नंबर, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं। क्या है दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं। क्या दोस्तों, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ये भी होगा दोस्तों, तिरछी, ये बुद्ध का काटा सुखमय जीवन। ये दो तीन या तीनों तो है, लेकिन तिरछ नहीं है दोस्तों, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। चलिए लाना है 12 नंबर, उसने कहा था कहानी, तो ये कहा कथाकार का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। 13 नंबर लगाना है क्वेश्चन को, क्या करा दोस्तों, उसने कहा था कहानी का कहानीकार का नाम है। उसने कहा था कहानी के चंद्र शर्मा गुलेरी जी नाम था उनके कहानीकार का नाम। चलिए लगाना है 14 में, तेरी गुणमायु हो गई किस कहानी के संबंध है। तेरी गुणमायु हो गई किस कहानी के संबंध में बताया गया। तो उसने कहा था, उसने कहा था कहानी में यह बतलाया गया था। चलिए देखना है 15 नंबर क्वेश्चन, अरे भाई ब्लर का इधर है। चलिए देखना है, क्या निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिले करते। यह पंक्ति दोस्तों उसने कहा था, जो कि बर्मा में लड़ाई चल रहा था दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड चल रही थी, इसी विषय में बात किया था। उसने कहा था कहानी में ये बात बतलाया गया था। चंदा शर्मा गुलेरी किसके अभिभाव बनकर मायो कॉलेज अजमेर में गए थे। किसके अभिभाव बनकर, यह दोस्तों खेतड़ी के नवालिक राजा जयसी के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा, खेतड़ी के नवाला जयसी के द्वारा बन के गए थे। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को लगाना है, आंसर क्या हो जाएगा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि वह आदमी उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाले। क्या दोस्तों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी के कोले डाले। यह दोस्तों कहने वाले हैं सूबेदार हजार सिंह, सूबेदार हजारा सिंह ने यह बात को बोलने वाले थे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर में कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी में विकास में मील की पत्थर दोस्तों, यह उसने कहा था कहानी में बतलाया गया था। क्या उसने कहा था। 19 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट, लहना सिंह के गांव का नाम था, लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। ऑप्शन बी होगा मांझे। सिख राइफल का जमींदार का नंबर था, सिख राइफल के जमींदार का नंबर था 77 नाम था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था। क्या दोस्तों, लहना सिंह की मृत्यु ने वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। चलिए लगाना, उसने कहा था कहानी दोस्तों क्या 1913 में
1912 या 1915 में 1900 में बताइएगा। उसने कहा था कहानी दोस्तों ना ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर लगाना है क्वेश्चन कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, बताइएगा गुलेरी जी के जन्म हुआ था कहाँ। क्या दोस्तों यह जयपुर का राजस्थान में, जयपुर के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। गुलेरी जी कैसी कविता लिखते थे बताइए। 24 नंबर है गुलेरी जी ने कैसे कविता लिखते थे। यह दोस्तों देश प्रेम संबंधित कविता पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका आंसर होगा बी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चलिए देखना है 26 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन है। पलटन के विदूषक कौन थे। यह वजीरा सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर की भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों के साथ यानी कि किसके साथ, ये जर्मनी के साथ वो लड़ाई हो रहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी सुखमेर जी कछुआ धर्म और ये बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। इनमें से सब बी हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा तो इसके आंसर। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था, सूबेदार हजार के लड़के का नाम था बोध सिंह। ऑप्शन नंबर होगा। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह ना जमादार पद पर था। ऑप्शन नंबर सी हो जमादार पर। चलिए मिलते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दें और इस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इसका चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव। और आप सब चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ ऐसे बैठे।